माल्या को वापस लाने के लिए सरकार कर रही है पूरी कोशिश, बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। कल माल्या को किया गया था गिरफ्तार, 3 घंटे बाद मिली जमानत। टेलीकॉम उपभोक्ता भी जा सकेंगे कंज्यूमर कोर्ट, दूरसंचार विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव की सिफारिश, अभी कंज्यूमर कोर्ट जाने की इजाजत नहीं। गांव के गरीबों को साहूकारों के चंगुल से मिलेगी आजादी, सरकार ने नई लोन स्कीम का किया ऐलान। सस्ती दरों पर हर गरीब परिवार को मिलेगा 1 लाख का लोन। उम्मीद से अच्छे रहे यस बैंक के नतीजे, तिमाही मुनाफा 702 करोड़ से बढ़कर 914 करोड़ रुपए रहा। ब्याज से आय भी 32% बढ़ी, लेकिन इंडसइंड बैंक के नतीजों ने किया निराश। चौथी तिमाही में इंडसइंड बैंक का मुनाफा अनुमान से कम बढ़ा। बाजार में सीमित दायरे में हुआ कारोबार, निफ्टी 9100 के ऊपर टिकने में कामयाब। सेंसेक्स 17 अंक चढ़कर और निफ्टी 2 अंक गिरकर बंद। पावर, रियल्टी, मेटल शेयरों में खरीदारी, बैंकिंग, आईटी शेयरों पर दबाव। वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री तक नहीं करेंगे लाल बत्ती का इस्तेमाल। 1 मई से लागू होगा नियम, इमरजेंसी सेवा वाली गाड़ियों में होगा नीली बत्ती का इस्तेमाल। आडवाणी और जोशी के नाम पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए विचार नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस ने मांगा कल्याण और उमा का इस्तीफा। विवादित ढांचा गिराने के मामले में आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 12 लोगों पर चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 साल में पूरी हो सुनवाई। कल्याण सिंह पर गवर्नर पद से हटने के बाद ट्रायल। स्टेंट की कीमतों पर गुजरात के अस्पतालों पर बड़ा एक्शन, कैप के बावजूद ले रहे थे ज्यादा कीमत। हेल्थ कमिश्नर ने अस्पतालों के खिलाफ की कार्रवाई, मरीजों को दिलवाया रिफंड। ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनें जोड़ेगी सरकार। कैबिनेट की बैठक में बनी सहमति, 3173 करोड़ रुपए आएगा खर्च। 2018 तक आएंगी मशीनें। पीएम गरीब कल्याण योजना के बाद आईटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 15 दिन के अंदर 540 करोड़ की काली कमाई का पता चला। रियल एस्टेट से लेकर सरकारी कर्मचारियों पर मारे गए 250 छापे, 300 शेल कंपनियों का भी हुआ खुलासा। यूपी और उत्तराखंड में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, काले धन से खरीदी गई 12 प्रॉपर्टी जब्त, 2 बेनामी प्रॉपर्टी और 15 करोड़ का कैश बरामद। यमुना अथॉरिटी की बिल्डर्स पर बड़ी कार्रवाई, 6 बिल्डर्स के 17 बिल्डिंग प्लान किए रद्द। गॉडसन्स, अजनारा, जेपी ग्रुप और ओरिस इंफ्रा के प्रोजेक्ट शामिल, बिना नक्शा पास कराए प्रोजेक्ट में फ्लैट बेचे थे। ई कॉमर्स में बड़े मर्जर का सिलसिला जारी, फ्लिपकार्ट, ईबे के बाद अब बिग बास्केट और ग्रोफर्स इंडिया के बीच मर्जर संभव। सॉफ्टबैंक ग्रुप करा सकता है दोनों कंपनियों का मर्जर। मौलवी के फतवे पर सामने आए सोनू निगम, मीडिया में ऐलान करके मुड़वाया अपना सिर, लेकिन 10 लाख देने से मुकरे सैयद शाह। खराब खाने की शिकायत पर गई तेज बहादुर की नौकरी, आंतरिक जांच के बाद बीएसएफ ने किया बर्खास्त। तेज बहादुर ने कहा हाईकोर्ट में अपील करूंगा। H1B वीजा के लिए ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए दस्तखत। H1B वीजा के गलत इस्तेमाल को रोकने का दावा, विदेशी प्रोफेशनल्स का अमेरिका में काम करना होगा मुश्किल। पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट में मारुति की बादशाहत बरकरार, पिछले साल टॉप 10 कारों में मारुति की 7 कारें शामिल। ऑल्टो लगातार 13वें साल टॉप पर, दूसरे नंबर पर वैगनआर, तीसरे नंबर पर डिजायर। सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया गैलेक्सी S8 और S8 प्लस। S8 की कीमत 57,900 रुपए और S8 प्लस की कीमत 64,900 रुपए। 5 मई से शुरू होगी बिक्री। ऑनलाइन टीवी स्ट्रीमिंग के शौकीनों के लिए Amazon की नई पेशकश, लॉन्च किया फायर टीवी स्टिक रिमोट के साथ, कीमत 3,999 रुपए। वॉइस कमांड से भी होगा ऑपरेट।